हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस कंडीशन के बारे में जब डिवाइन फेमिनाइन या कोई डिवाइन मैस्कुलाइन ही है बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं, काफ़ी असेंड हो जाते हैं, फुल्ली अवेकन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं और अपने ट्विन फ्लेम से काफ़ी डिटैच भी हो जाते हैं। मतलब कि इनर वर्क में जितना करना चाहिए वो सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी उनका ट्विन फ्लेम उनको कांटेक्ट नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीज़न होते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि उनका ट्विन तो वापस आया नहीं, उसने कांटेक्ट किया नहीं। तो इस कंडीशन में जो फुल्ली अवेकन ट्विन है उसका क्या होता है, यूनिवर्स का उसके लिए क्या प्लान होता है। सबसे पहले तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम फुल्ली अवेकन हो गए हैं तो हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन या हमारा ट्विन नहीं आएगा हमारे पास या आपसे कभी कांटेक्ट ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 70% या 75% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि इनर वर्क करने के बाद आपके ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग हो जाती है और वो आपको कांटेक्ट करते हैं। 25% या 30% केसेस में ही ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीज़न्स वो आपके जो ट्विन हैं वो आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं, या यूनिवर्स के द्वारा ही उनको रोक कर रखा जाता है। तो वो क्या क्या रीज़न होते हैं या हो सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। उसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो एक ही टाइप की जर्नी नहीं होती है। वो बहुत सारे ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग अलग टाइप की होती है, उनके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। इस अर्थ प्लैनेट पे जो भी ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर के साथ यानी अपने पार्टनर ट्विन के साथ आते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इसी अर्थ के हों या उनका बहुत सारा कर्मा यहाँ का हो। कई बार वो स्टार शीट्स होते हैं, इस प्लैनेट के होते ही नहीं हैं। कई ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो इसी प्लैनेट के होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कई सारे रीज़न्स की वजह से होता है। किसी दिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या रीज़न होते हैं, क्योंकि सेशंस के दौरान बहुत सारे टाइप के ट्विन फ्लेम्स के साथ बातचीत हो रही है। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत सारी नई चीज़ें भी पता लग रही हैं। तो इसलिए मैं आगे भी आपको बहुत सारी नॉलेजेस शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, पहले अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। एक एक करके बात करते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अवेकन होने के बाद भी आपका अदर ट्विन आपसे कांटेक्ट नहीं करता। तो पहला रीज़न ये है कि जो डीएफ होती है फेमिनाइन ट्विन, उसका कर्मा पहले क्लियर हो जाना या उसका कर्मा बैगेज कम होना और उसके ट्विन पार्टनर का कर्मा बैगेज ज़्यादा होना। अब ये कैसे होता है, जैसे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से एनालिसिस किए होंगे तो आप ये जानते होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग रीज़न की वजह से लोग अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक ही जैसी हो। इसीलिए आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि एक ट्विन जब धरती पर फंस जाता है कार्मिक चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या माया में फंस जाता है, और उसका दूसरा ट्विन है वो काफ़ी समझदार है, असेंड है और वो पहले ही अच्छे कर्म करके हायर रेलम में चला गया है, अपना कर्मा क्लियर करके हायर रेलम में चला गया है, तो उसको वहाँ पे अपने ट्विन की वेट करनी पड़ती है। ये सबको पता है। और अगर उसका ट्विन इस माया में फंसा रहे और काफ़ी टाइम तक उसके पास वापस ना आ पाए तो उसको इस धरती पर आना पड़ता है उसको अवेकन कराने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि जो हाईली स्पिरिचुअल है, जिसका कर्मा पहले से ही क्लियर हो चुका है, उसको आना है अर्थ पे अपने ट्विन को अवेकन कराने के लिए। लेकिन इस धरती पे उसका जो ट्विन है उसका तो बहुत ज़्यादा कर्मा होगा। अगर जो हाईली स्पिरिचुअल ट्विन है इसको अपने ट्विन को अवेकन करा के वापस ले जाना है, तो वो जो माया में फंसा हुआ ट्विन है उसका तो काफ़ी कर्मा इसी जन्म में क्लियर करवाना पड़ेगा, तभी वो उसको वापस लेके जा पाएगी। तो इसी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हाईली स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है वो सिर्फ अपने आप को अवेकन कराने के लिए और इस माया में न फंसने के लिए अपनी जो एक नार्सिस्टिक फैमिली चुनती है और अपना कोई कुछ कार्मिक चुनती है, ताकि वो लोग उसे ट्रिगर करें और वो अवेकनिंग के रास्ते पे जाए। वो अपना ज़्यादा कर्मा नहीं चुनती है, वो नॉर्मल ही कर्मा अपना चुनती है और बहुत ही जल्द इन कर्मा से छूटकर बाहर आ जाती है।
और ऐसी सोल हमेशा अपना एक बिग सोल पर्पस भी लेकर आती है, ताकि जब उसका जो ट्विन है जो माया में फंसा हुआ है वो जब अपने कार्मिक्स क्लियर कर रहा हो तो वो अपने आप को किसी सोल पर्पस में बिजी रखे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं चुनती है तो वो अपने ट्विन की अवेकनिंग में एक बाधक बन सकती है। तो इसीलिए पहला रीज़न तो यही होता है कि जब डीएफ बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाती है या हाईली स्पिरिचुअल हो जाती है, फिर भी उसका जो ट्विन फ्लेम है वो उसके पास वापस नहीं आ पाता, उसको कांटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका कर्मा अभी कहीं ना कहीं बाकी रहता है। बहुत सारे कर्मा बैगेजेस उसको क्लियर करने होते हैं या बहुत सारे ट्रिगर्स उसको अभी बाकी होते हैं क्लियर करने के लिए, बहुत कुछ सीखना उसको अभी बाकी रहता है। तो इस कंडीशन में जो डिवाइन होते हैं वो जानबूझकर जो हाईली स्पिरिचुअल ट्विन है, चाहे वो डीएफ हो सकती है या डीएम भी हो सकता है, उसके पास उसका अदर ट्विन नहीं भेजती है। मैं बार बार यहाँ पे ट्विन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डीएफ हैं वही हाईली स्पिरिचुअल हों, वही हाईली अवेकन हों, इसीलिए मैं डीएफ या डीएम नहीं कह रही। एक ट्विन जो हाईली स्पिरिचुअल है और एक ट्विन जो माया में फंसा हुआ है यहाँ पे, जिसको अवेकन कराना है और उसको हायर रिलम में पहुँचाना है, और जो हाईली स्पिरिचुअल ट्विन है उसको खुद भी हायर रिलम में जाना है। तो जो सबसे मेन चीज़ होती है उसके नहीं आने का, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कभी कभी जो दोनों ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, दोनों ही बहुत समझदार होते हैं, दोनों ही एक बहुत बड़े मकसद से, यानी मान लीजिए कि अर्थ की असेंशन में बहुत बड़ा योगदान देने आए हुए होते हैं। वो या स्टार शीड होते हैं या ओल्ड सोल होते हैं, और मेन चीज़ जिनका पर्पस बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी जो अवेकनिंग होती है वो बहुत ही अलग तरीके से कराई जाती है, बहुत ही हाई तरीके से कराई जाती है। मीन्स कह लीजिए कि सभी एंजल जैसे उनकी हेल्प करते हैं या उनको मिल के सिखाते हैं, जो भी उनका सोल पर्पस होता है उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में दोनों ट्विन को बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है और सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। इवन अवेकनिंग के जस्ट बाद ही इनका कोई सोल पर्पस निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ का ही, अगर डीएफ है जो हाईली असेंशन में है उसका अच्छे से अवेकनिंग कराया गया, उसको सिखाया गया है चीज़ें, और उसका कोई बिग सोल पर्पस है तो उसको उसके सोल पर्पस में इंस्टेंट लगा दिया जाता है। और उधर जैसे ही उसके डीएम की अवेकनिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़े पर्पस के साथ आया है, तो उसको भी अवेकनिंग के जस्ट बाद उसके सोल पर्पस में लगा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके अगर एक्सपेक्ट करे, वेट करे कि उनके डीएम आएंगे और उनका एक अच्छा सा लव रिलेशन शुरू होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स उनके इस सपने को जानबूझ के तोड़ देता है, क्योंकि उन दोनों को उनके सोल पर्पस में इंस्टेंट लगाना होता है। इस कंडीशन में दोनों के ज़्यादा कार्मिक नहीं होते हैं, ना डीएम के ज़्यादा कार्मिक होते हैं, ना डीएफ के ज़्यादा कार्मिक होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो बहुत जल्दी अपने कार्मिक से छूट जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है, जिसमें कि अगर अवेकनिंग के तुरंत बाद उनको मिला दिया जाए और एक हैप्पी लव लाइफ दे दी जाए, तो वो अपने सोल पर्पस से बहक सकते हैं, यानी सोल पर्पस में कुछ बाधा क्रिएट होने लगती है, इसीलिए मतलब अलग रखा जाता है। और अलग कब तक रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा के लिए अलग रखा जाता है, उनको तब तक अलग रखा जाता है जब तक वो सोल पर्पस जो उनको दिया गया है वो उसको फ्लुएंटली नहीं करने लगते। यानी जैसे हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है वो चीज़ करने में, या उसमें एक फ़्लो बनाने में प्रॉब्लम होती है, हमें उस टाइम पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और इस कंडीशन में अगर हम किसी और चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं तो हम अपने मेन पर्पस से भटक जाते हैं। और इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि ये ट्विन जो हैं वो पूरा डेडिकेटेड होकर अपना सोल पर्पस करें और उसमें वो फ्लुएंट हो जाए, फ्लो के साथ आगे बढ़ने लग जाएं। और इसके लिए उनकी अवेकनिंग और लर्निंग बहुत ही हार्ड कराई जाती है, बहुत ही अच्छी कराई जाती है, और वो इतना बैलेंस होके काम भी करते हैं कि उनको कोई एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए, कि हमें याद आ रही है बहुत ज़्यादा, कि हम इम्बैलेंस हुए जा रहे हैं, ऐसा कोई एफ़र्ट उनको लगाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है, वो भी डिवाइन की पावर से।
तो दूसरी कंडीशन तो यही हुई कि जो डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है उसको उसके सोल पर्पस में लगा दिया जाता है। जब तक वो एक फ्लो में एफर्टलेसली जिसे कहते हैं अपना सोल पर्पस करना स्टार्ट नहीं कर देती है, तब तक उसका ट्विन उसके पास नहीं आता है उसको परेशान करने। भले ही वो अवेकन हो गया हो, फिर भी डिवाइन उसको उसके पास नहीं भेजते हैं। लेकिन ऐसे ट्विन फ्लेम्स के जब पार्टनर उनके पास वापस आते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो लगभग बाद में उनका सेपरेशन नहीं होता है और आसानी से फिर अपना सोल पर्पस भी करते हैं। एक दूसरे के साथ मिलके भी सोल पर्पस कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं। ये जो 2 रीजंस हैं वो काफ़ी मेन और बड़े रीजंस हैं। ये दोनों रीज़न उन ट्विन्स के लिए है जो हाईली अवेकन हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, या कुछ लोग अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने इनर वर्क में। फिर भी उनके ट्विन अगर उनके पास वापस नहीं आए हैं तो यही 2 रीज़न होते हैं। और तीसरा रीज़न तो यही है कि डीएफ के इनर वर्क में अभी भी कोई कमी रही होगी या अभी भी कुछ बाकी रहा होगा, इसलिए उनके डीएम नहीं आ रहे हैं। या चौथा रीज़न ये हो सकता है कि उसका जो ट्विन है वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड है, तो उसकी अवेकनिंग जब चल रही है तो उसको चीज़ों को समझने में या अवेकन होने में टाइम लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है अवेकन होने में या आपके पास वापस आने में। तो इस कंडीशन में भी आपको डेस्परेट नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा उसका वेट कर लेना चाहिए और अपने इनर वर्क पे तब तक फोकस रहना चाहिए, अपने आप को तब तक बैलेंस में रखना चाहिए। और अगर आप चाहें तब तक अपना कोई क्रिएटिव साइड या अपना कोई सोल पर्पस ढूंढ लें और अपने आप को उसमें बिजी कर लें। कभी भी इनर वर्क ख़त्म करके हाथ पे हाथ रख के बैठ के अपने ट्विन का वेट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को असेंड करने के लिए कुछ ना कुछ काम अपने ऊपर करते रहना चाहिए। अगर आप सब कुछ कर चुके हैं तब आप अपना कोई सोल पर्पस या अपना क्रिएटिव साइड या डांस, गाना, सिंगिंग जो भी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो रही कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि आपका ट्विन आपके पास वापस नहीं आ रहा है। अब मैं ये बात करूँगी कि जो भी ट्विन है जिनका अदर ट्विन उनके पास वापस नहीं आ रहा है तो उनका क्या होता है जब वो इतना सारा इनर वर्क कर चुकी हैं, तो डिवाइन उनके साथ क्या करते हैं। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स के साथ, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, जिसने इनर वर्क में लगभग सब कुछ कर लिया है, जिसने अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, तो उनको उनकी हायर कॉन्शियसनेस से मर्ज कर दिया जाता है। मतलब उनको डिवाइन से मर्ज कर दिया जाता है। अब ईश्वर कहाँ है, डिवाइन कहाँ है? आपके अंदर ही हैं। तो आपके अंदर के जो भगवान है, आपके अंदर का जो यूनिवर्स है, उसके साथ आपको स्ट्रांगली मर्ज कर दिया जाता है। आप यूनिवर्स को फील करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर, ईश्वर को अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हैं और यहीं से उनको अबंडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स यहाँ से उनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे उसमें उसको सक्सेस ही सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर ये चीज़ें हो गई हैं आपके साथ, अगर आपको साइन दिख रहे हैं कि आप डिवाइन से मर्ज हो गए हैं या आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस के साइन दिखना शुरू हो गए हैं, तो आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए। इसीलिए जब डिवाइन आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको बहुत सारा नाम, इज्जत, सक्सेस, मनी सब कुछ मिलता है जिसमें आपको सक्सेस मिले। क्योंकि देखिए, अगर सोने की बारिश हो रही है तो एक स्टेप आपको लेके उसको उठाना भी तो चाहिए। भगवान आपको उठा के आपके हाथ में थोड़ी ना दे देंगे। यानी जो सोने की बारिश हो रही है वो ईश्वर की ब्लेसिंग है और जो आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका स्टेप है जो आपको डिवाइन की तरफ लेना है, अपने काम की तरफ, अपने वर्क की तरफ लेना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर हैं, अपनी खुशियों को उन्हें सरेंडर कर दिया है, अपने आप को उन्हें सरेंडर कर दिया है, तो आपका ट्विन फ्लेम आए या ना आए या लेट आए, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ऐसे ट्विन को बहुत सारा एबंडेंस मिलता है, नेम, फेम, सक्सेस जिसको कहते हैं, वो सब कुछ मिलता है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा आपको उतना मिलता है। जिसने अपनी खुशियाँ डिवाइन को सरेंडर कर दी हैं, जिसने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, तो उसके बाद डिवाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्स की होती है, एंजल्स की होती है, जो इस जर्नी में आपके साथ आपको हेल्प कर रहे हैं।
अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि यूनिवर्स की तरफ से अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है या डिले हो रहा है या मैं तो अभी सक्सेस की तरफ बढ़ ही नहीं रही हूँ, तो समझ लीजिए अभी आपको कुछ काम करना बाकी है, अभी आपको बहुत सारी लर्निंग सीखनी बाकी है। जैसे ही आप सारी चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, तो या तो यूनिवर्स आपके ट्विन फ्लेम को आपको हमेशा के लिए दे देता है, या अगर डिले भी होता है तो आपको आपके सोल पर्पस, आपके क्रिएटिव साइड या आपको किसी दूसरी सक्सेस की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही लर्निंग है इस जर्नी में, और बहुत सारी सक्सेस भी मिलती है इस जर्नी में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं तो मुझसे मीटिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कॉन्टैक्ट दे रखे हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।